जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। और सारे संगत जी को, आंटी जी को और आप सब सुनने वालों को ममता गुरु जी के प्यारी बेटी का नमस्कार। संगत जी, आज मैं गुरुवार का 7वें गुरुवार का 1 घंटे का सत्संग, शुक्राना सत्संग का लास्ट डे है। गुरु जी ने संगत जी इसका भी समझा, सेवा दी। पहले 7 वीरवार, फिर 7 दिन, फिर सुबह के सत्संग शुक्राने की, फिर शाम के संध्या के शुक्राने की, और अब 7 वीरवार 1 घंटा सत्संग करने के बाद शुक्राना शेयर करने के। तो संगत जी, मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी इस बेटी को, इस निकम्मी औलाद कहते हैं, इस काबिल समझा कि उन्होंने अपनी सेवा करवा करके पता नहीं कौन से कर्म कटवाए हैं। तो संगत जी, मैंने संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग है। इस सत्संग में मैं करवा चौथ का सत्संग शेयर करूँगी। आप सबको पता है कि अभी करवा चौथ क्या है। एक संगत जी, एक तो मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। तो मेरे साथ क्या होता था ना संगत जी, अगर मेरे 4 महीने अच्छे निकल रहे तो 4 मेरे बड़े ख़राब निकलते थे। तो गुरुपाक का मैसेज आता है कि तेरी वो चीज़ों को मैं परमानेंट ठीक करूँगा। ये नहीं कि तो 2 दिन तो ठीक है, 2 दिन तो तेरे ख़राब हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है। मुझे भी गुरुपाक से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई इफ़ और बट नहीं है। जब वो करेंगे, जैसा करेंगे संगत जी, वो अच्छा करेंगे। संगत जी, इस बार करवा चौथ पे मेरा कोई इरादा नहीं था करवा चौथ करने का। फाइनेंशियली इश्यूज़ थे ही, पैसे थे नहीं, ना कुछ लेने का मन था, ना कुछ। फिर भी संगत जी, गुरुपा ने मेरा करवा चौथ इतना अच्छा बनवाया, हर एक चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। बिना पैसों से मेरा कोई काम नहीं रुका। नया सूट गुरुपा ने घर से ही निकलवा दिया। शाम दोपहर को 2:30 बजे तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं पार्लर जाऊंगी, मेहंदी लगवाऊंगी, नई चूड़ियाँ लूँगी, या अपने श्रृंगार का सामान लूँगी, या अपने करवा चौथ का कैसे करूँगी। बस यही था कि पापा को देना है करवा चौथ और भाभीयों को सरगी देनी है, वो गुरुजी करवा दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने वो भी काम करवा दिया। प्लस 2:30-3 बजे मेरी एक फ्रेंड है पार्लर वाली, उसका कॉल आया कि कहाँ पे हो। मैंने कहा घर पर। काम नहीं करवाया? मैंने कहा नहीं, अभी मन नहीं है। कहते आप चुपचाप पार्लर आ जाओ। मैं पार्लर गई, उसने सारा काम किया। शाम को पार्लर से आकर के मैंने नई चूड़ियाँ भी ली, श्रृंगार का सामान भी लिया, और गुरुजी ने संगत जी, मैंने अपने पापा के लिए मैं लेकर के भी आई, शुक्राना भी किया, मेहंदी भी लगाई। और गुरुजी ने मेरा इतना प्यारा करवा चौथ करवाया। अगले दिन उठ के सरगी भी मैंने गुरुजी के सामने ही बैठ के करी, गुरुजी का मंत्र जाप चला के गुरुजी के साथ खाई। और सारा का सारा दिन और शाम को सबने प्रेज़ किया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपके चेहरे पे ना अलग ही निखार है।
और तो और संगत जी, जब हम कथा करने गए तो पंडित जी ने मुझे सिंदूर और चुन्नी, लाल चुन्नी माता रानी जी की, इसकी ब्लेसिंग्स भी दी। चुन्नी की ब्लेसिंग सबको मिली थी, जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ थी, पंडित जी ने सबको दी। और जब ये चुन्नी मिली थी तो संगत जी वहाँ पे एक बटरफ्लाई थी, तो इसका भी गुरुपा का शुक्राना कि गुरुपा ने करवा चौथ पे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और नेक्स्ट डे करवा चौथ के अगले दिन मैं गुरुपा का शुक्राना करते बाहर गई। जब मैं सुबह उठती हूँ, गुरुपा का शुक्राना करके, मंत्र जाप चला के, घर पे डस्टिंग करके बाहर जाती हूँ कि सबसे पहले मैं गुरुपा के दर्शन करके आऊँ। मैं 3 बार बाहर गई, मुझे दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा गुरुजी, आज मैं 3 बार आ चुकी हूँ, मुझे ना आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। मतलब ऐसा मत कीजिए, आपकी बेटी आपके दर्शन के बिना अपना दिन नहीं निकालती है। चाहे मुझे आपके मंत्र जाप मिल जाता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर भी, लेकिन तितली के रूप में। संगत जी, इतने में ही मेरे सामने तुलसा जी के पौधे के ऊपर से इतनी प्यारी येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई, उसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर, और संगत जी इतनी सुंदर बटरफ्लाई, इतनी प्यारी, मस्ती मारी खेल रही है वो, मतलब कभी इधर कभी उधर। मैंने उसको देखती रही और गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी, आज थर्सडे है, वेंसडे को मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल से कोई फ्रेंड आए दिवाली देने के लिए। वो बैठे, संगत जी मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो मैं उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने लगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, गुरुजी का ये भी था कि मैं तेरे घर आऊँगा तो तू मुझे पहचान लियो, और जब मैं तेरे घर से जाऊँ ना तो मुझे मुड़ के मत देखियो, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। तो संगत जी वो मेरे पास, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाभी जी, ये गुरुजी का स्वरूप देख कर कि ये कौन है, तो इनके बारे में बताओ ना। तो इनके कुछ चमत्कार, कुछ वड्याइयाँ जो हमें बताओ। तो संगत जी मैं गुरुजी की वड्याइयाँ करने लग गई। तो उन्होंने बोला, इनको ना मेरी मामी जी भी मानते हैं, बट वो कुछ ऐसा है नहीं, आपको गलत फहमी है। मतलब उल्टा बोलने लग गए गुरुजी के लिए। तो मैंने कहा नहीं, अगर आप इनको दिल से मानोगे ना तो ये महाशिव है। तो मैंने कहा मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं तो महाकाल का भक्त हूँ, मुझे तो शिव ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा ये शिव ही है। संगत जी उनसे करीबन 1 घंटा गुरुजी के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में बातें करते करते बहुत अच्छा लगा, एक सत्संग हो गया। तो संगत जी उन्होंने मुझसे बोला कि आप ना मुझे अपना नंबर दे दो, मैं ना इनके बारे में आपसे बात करूँगा। मैंने कहा इनके बारे में ना मुझसे मत बात करो, इनके बारे में ना आप इनसे डायरेक्ट बात करो, और इनके अगर आपको होगी तो देखना ये आप बड़े मंदिर जाएंगे। अरे नहीं, वो कहते अरे उन्होंने बोला कि तो ढकोसले होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये तो ढकोसले होते हैं, और लोग तो ऐसे ही बस कहते हैं, कुछ भी नहीं होता। जो महाकाल है वो महाकाल है। मैंने कहा अगर आपने शिव पुराण पढ़ा हो तो ये महाकाल के महाशिव हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप इनको इतना मानते हो, आपके साथ क्या क्या हुआ है। तो मैंने कहा मुझ जैसे गुस्से वाली, नखरेली, इगोइस्टिक लड़के को आज इन्होंने सब्र करना, खुश रहना, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये इन्होंने मुझे सिखा दिया है। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। मुझ में अब बिल्कुल भी ईगो नहीं है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। मेरे अंदर अब मेरे महाराज आ चुके हैं, तो अब मुझे किसी से जेलिसी और ईगो भी नहीं है। तो बड़े खुश हुए। बस संगत जी वो चले गए, और आज का मैंने सत्संग किया वीरवार का। और तो संगत जी गुरुपा से एक अरदास है कि गुरुपा जैसे आपने मुझे सेवाएं दी हैं, मैं एक बार अमृत वेला भी करना चाहती हूँ। पहले बहुत किया, अब नहीं होता। अब क्या है ना संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी अमृत वेला आजकल कैसे करवा रहे हैं ना, मुझे ना रात को 2:30-3 बजे नींद नहीं आती। 2:30-3 बजे तक मैं बैठी रहती हूँ, गुरुजी का सुनती रहती हूँ, गेम खेलती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ,
जैसे ही 3 बजते हों कि मेरी आंखें भारी होने लगती हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप चलाती हूँ, गुरु जी के शब्द गुरबानी चलाती हूँ, सुनते सुनते दो वो सुन जाती हूँ। अब पता नहीं संगत जी गुरुपा का इस तरीके का कोई अमृत वेला करवा रहे हैं या कर्म कटवा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पर हाँ, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे ही ये 7 दिन की जो मुझे ये सेवा दी है, ऐसे ही अगर आप अपनी इस बेटी को इस लायक समझें तो 7 दिन की ही बेशक मुझे सुबह अमृत वेला में शुक्राना करने की सेवा दें। तो गुरुजी बस आज यही है। और संगत जी आज जब मैं गुरुजी का सत्संग कर रही थी तो गुरुजी का एक शब्द आया, मैं कमली हो गई वे डुगरी दे महाराज तेरे प्यार विच। संगत जी जब मैं उन्हें वो शब्द सुन रही थी आंखें बंद करके, तो आज गुरुजी ने मुझे डुगरी के ही दर्शन करवा दिए। वो 7 मिनट का शब्द था और 7 मिनट में संगत जी डुगरी में कैसे पार्किंग में हूँ, उतर रही हूँ, फिर आगे चाय प्रसाद लिया, फिर आगे लाइन में जा कर के वहाँ बैठे, अब गुरुजी के दरबार के अंदर गए, वहाँ पे जो गुरुजी की गाड़ी खड़ी है, गुरुजी का नीचे वाला दरबार बंद है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर दरबार में घूमते हुए गुरुजी का प्यारा सुंदर दरबार देखा, वहाँ से होते हुए मतलब वहाँ पे जहाँ पे लंगर की सेवा होती है वहाँ पर संगत जी इतने में मेरा ध्यान टूट गया। तो आज गुरुजी ने मुझे सत्संग करते हुए भी गुरुजी ने मुझे डुगरी के दर्शन करवा दिए। जब गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा सुबह की दी थी तब बड़े मंदिर बुलाया, जब जिस दिन वो आखिरी दिन था, फिर 7 दिन संध्या वेले थी तो संगत जी गुरुपा ने तब भी बड़े मंदिर बुलाया। आज 7 वीरवार की सेवा दी तो गुरुपा ने ध्यान में डुगरी के दर्शन करवा दिए और ध्यान में ही मैंने गुरुपा के डुगरी की मिट्टी भी ले ली। और तो ऐसे हैं संगत जी गुरुपा कि अगर आपका कहीं जाने का मन है और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो गुरुपा आपको यहाँ बैठे बैठे अगर आपके मन में कोई भाव है तो साक्षात आपको वहाँ के दर्शन करवा देते हैं। तो गुरुजी ने आज मेरी डुगरी की भी यात्रा करवा दी, इसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुजी आप 2 महीने हो गए हैं बिना जॉब के मैं घर पे हूँ, फिर भी एक है कि जो करेंगे वो गुरुजी अच्छा ही करेंगे। बस गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारी प्यारी संगत को शुक्राना, सारे गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, आंटी जी का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुपा जितना मर्जी गालो ये मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, उतना ही कम है। गुरु जी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग सब कुछ ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा को प्यार, मेरे गुरुजी महाराज को प्यार भरा नमस्कार और सबको हैप्पी दिवाली। जय गुरु जी। ये आज मेरा शुक्राना सत्संग दिवाली की सुबह का है, जो कि शायद मैंने सोचा भी नहीं था। जैसे कि मैं अपने पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ संगत जी कि 1 साल से ऊपर हो गया है, ना मेरी सैलरी है ना मुझे मेरे पास नौकरी है। तो संगत जी दिवाली त्यौहार है और तो मैं बड़ी परेशान थी। गुरुजी ने मेरा करवा चौथ के व्रत पे भी नाना करते सारे काम करवाए बिना पैसों के।
ऐसे ही संगत जी दिवाली थी। मैंने कहा गुरु जी दिवाली ऐसे ही जाएगी, भैया दूज ऐसे ही जाएगा, एक पैसा नहीं है। और जिनके पैसे देने इंटरेस्ट पे वो भी अब तंग कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो और मेरा टीडीएस का पैसा आना था, वो भी संगत जी पोस्टपोन हो गया था कि अभी नहीं आएगा। तो संगत जी हुआ क्या कि गुरुजी ने कहा कि मेरे पे भरोसा रख, तेरी दिवाली खराब नहीं जाएगी। संगत जी छोटी दिवाली धनतेरस वाले दिन गुरुजी ने कहा कि मैं और लक्ष्मी मैया तेरे घर आ रहे हैं और तेरी दिवाली जो है वो बहुत खुशियों भरी जाएगी, तेरे लिए सरप्राइज़ होगा। तो संगत जी दिवाली वाली रात को, छोटी दिवाली वाली रात को 2 बजे मेरे पास मेल आती है कि आपका टीडीएस का पैसा रिलीज़ हो गया है और आपके अकाउंट में आ गया है। तो मैंने देखा, मैंने कहा मेरे अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं आया, पता नहीं क्यों मजाक कर रहे हैं। संगत जी सुबह 5 बजे मैं उठी हूँ और गुरुजी का ग्रेस पढ़ने के लिए उसी वक्त मेरे अकाउंट में मेरे टीडीएस का पैसा क्लिक। एक दिवाली वाले दिन सुबह सुबह संगत जी 5 बजे लक्ष्मी मैया ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की वजह से मिली हैं। इस बात का मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरा ना ही गुरुपा ने थोड़ा सा कर्ज़ा उतारा, इंटरेस्ट पार्ट उतरवाया, बल्कि मेरी दिवाली भी बनवाई, मेरे गाड़ी की किश्त भी चली गई, मेरी कमेटी भी गई, मेरी बेटी को भी मैंने दिवाली दी और मेरा भैया दूज भी हो गया। ये एक संगत जी गुरु जी का बड़ा अच्छा शुक्राना है। एक और शुक्राना है संगत जी गुरुपा का कि संगत जी मेरे को दशहरे वाले दिन, दशहरे वाले दिन कह रही हूँ, एक 28 तारीख को संगत जी ने 26 तारीख को 26 अक्टूबर को मेरे कमर में ना दर्द उठा। तो मुझे लगा कि शायद दिवाली की सफाई वगैरह में कहीं मसल पेन हो गया होगा। सेक कर लिया, दवाई ले ली और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी मंडे को मुझे दिल्ली जाना था, बहुत ज़रूरी काम से, तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मैं वहाँ गई। संगत जी डेली मैसेजेस आ रहे थे कैंसर के। मुझे 2 साल पहले भी कैंसर हुआ था, जो कि गुरुपा ने बहुत छोटे में कटवा दिया था। तो सिम्टम्स सारे वही थे जो मेरी मम्मा के कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे। तो संगत जी 4-5 लोग खाना डाइजेस्ट नहीं होना, ये था कि मैं 20-25 दिन से खाना नहीं खा रही थी। एक रोटी खाती थी, पेट ऐसा लगता था जैसे ना मैंने मानो कितना ही खा लिया हो। संगत जी अब मेरे गुरु जी की मेहर है कि ना खाना डाइजेस्ट होता था। तो जब मंडे को मेरा पेन बहुत ज़्यादा तेज हुआ, बहुत ज़्यादा तेज, तो मैं डर गई। मैंने कहा तो मम्मी का लास्ट चीज़ था। जब मम्मी को भी कमर दर्द हुआ था, मम्मी को खाना डाइजेस्ट नहीं होता था और मम्मी को यूरिन पास हो रहा था, मोशंस बीच में जा रहे थे और मेरे साथ भी वही सब चीज़ें हो रही थी। संगत जी गुरु जी डेली सत्संग भी सुनवा रहे हैं कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि मैं छोटे से पेट के इन्फेक्शन से मैं ख़त्म कर दूँगा और तेरी सर्जरी भी छोटे से में ही ख़त्म कर दूँगा। अब मुझे डर था संगत जी कि मेरा फूड पाइप निकलेगा। अब कैंसर का रिमूव करने का ये मतलब संगत जी ऐसा था कि जो कैंसर का ना लास्ट स्टेज, मतलब जो रिमूव करने का लास्ट स्टेज नहीं है। तो दशहरे वाले दिन ही मेरी मामी जी की भी डेथ हुई और उनकी भी डेथ जो थी संगत जी वो कैंसर से ही हुई, जबकि उनका ऑपरेशन भी हो गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। उनकी संगत जी सब कुछ अच्छा रहा, बस स्टिचेस खुलने से एक दिन पहले उनको टेंशन की वजह से अटैक आया और उनकी डेथ हो गई।
अब मुझे डर लगने लग गया संगत जी। मंगलवार को मेरे को बेटे ने कहा कि मम्मा आप रात भर इतने परेशान रहे हो, आप चलो डॉक्टर के पास। संगत जी मंगलवार को डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके पित्त की थैली में ज़रूर स्टोन है, जो आते हुए आपको दिक्कत हो रही है। मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मतलब मेरे को तो मेरी मदर को ये प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला नहीं, आपकी प्रॉब्लम अलग है। मतलब संगत जी वो डॉक्टर ने मेरी प्रॉब्लम सुनी ही नहीं, वो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसने बोला कि आप जाओ, आप ये अल्ट्रासाउंड करवाओ, मेरे पास रिपोर्ट्स लेकर के आओ, अगर कुछ नहीं आता तो हम ये करेंगे। तो फिर ना मतलब हम ऐसे करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे। तो संगत जी मैं गई तो अल्ट्रासाउंड में मेरे दोनों किडनी में स्टोन्स निकला, मेरे पित्त की थैली में स्टोन निकला, मेरे यूट्रस में स्टोन और गोली निकली है संगत जी, और लीवर में मेरे स्टोन निकला, लीवर के पास। मतलब मेरे सारे पार्ट में फंक्शन करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर रखा था। अब संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेना स्टार्ट किया। बुधवार को मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि आपका सारा ही मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप अभी ये दवाई लो और एक सीटी स्कैन करवाते हैं, और एक सीटी स्कैन करवाते हैं आपका। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं बुधवार को दवाई लेकर के घर आ गई। अब संगत जी नहीं सॉरी मतलब बुधवार को डॉक्टर मिले ही नहीं, क्योंकि छोटी दिवाली थी, कोई भी डॉक्टर मुझे ओपीडी में नहीं मिला। तो वीरवार को मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने जाना था, उन्होंने बोला था कि शुक्रवार को आना। मैं मंगलवार डॉक्टर के पास आई थी, बुधवार को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, वीरवार की दिवाली थी तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। मगर वीरवार को ही मुझे बहुत तेज पेन स्टार्ट हो गया कमर में, एंड मुझे ना मेरे से उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना मैं चल पा रही थी, ना ही मैं लेट पा रही थी। बहुत मतलब अनबेरेबल, इतना पेन कि मुझसे ना बात ही नहीं हो रही थी। इमरजेंसी में मेरे कज़न, मेरे भाई आ गए दोनों, मेरी भाभियाँ आ गई, वो मुझे यशोदा हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेकर के गए। वहाँ जाकर के मेरा पेन इतना था संगत जी कि मेरी चीखें निकल गई। उन्होंने इमरजेंसी में मुझे लिया, इंजेक्शन्स लगाए, मेरा 15 मिनट में थोड़ा सा रिलीफ हुआ। उन्होंने बोला कि देखिए आप चाहें तो आज एडमिट कर दीजिए, बट कोई फ़ायदा नहीं है, हम ये इंजेक्शन देंगे, ये दवाई ही देंगे, आप चाहें तो आप इनको घर ले जाइए, ये दवाई दीजिए और कल इनको आप ले आइएगा। संगत जी मैं वीरवार को घर आ गई, और वीरवार को घर आने के बाद मेरी रात भर बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी, उसमें कहा जी आपकी दोनों किडनियों में स्टोन है, और मतलब ये तो आपका पानी से निकल जाएगा, लीवर की जो गंदगी है ये भी हम दवाइयों से हम ख़त्म कर देंगे, मगर जो आपके पित्त की थैली में स्टोन है और जो यूट्रस में स्टोन है, इसको हमें रिमूव करना होगा। तो हम आपको एडमिट करें, आपका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और अब सब परेशान थे संगत जी, पर मुझे ये पता था कि मेरा बहुत बड़ा संकट है, जो कि गुरुपा छोटे में कटवा रहे हैं। संगत जी शुक्रवार मैं एडमिट हुई, संडे को मेरा ऑपरेशन हुआ, मंडे को मैं घर आ गई, और 4 टांके लगे, 10 दिन में रिकवरी कर गए। और संगत जी अब कहाँ कैंसर और कहाँ स्टोन, मतलब संगत जी पहाड़ को गुरुजी ने एक छोटी सी सुई की नोक की चुभन पे ख़त्म कर दिया। इस चीज़ का मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ।
अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जो मैं बुधवार को मेरी 2 किडनी में जो स्टोन आए थे गुरुजी के जल प्रसाद से, इस संगत जी शनिवार की सिटी स्कैन में वो एक भी स्टोन मेरी किडनी में नहीं था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये दिवाली का गिफ्ट है। गुरु जी कहते थे दिवाली पर तुझे मैं हेल्थ दे रहा हूँ, प्लस तेरी लाइफ एक नया मोड़ लेने वाली है, जिसका तो जिसके तो बारे में मतलब तो समझ भी नहीं पाएंगे। और वाकई में इस संगत जी, गुरु जी की लीला को समझना हम लोगों के बस की बात नहीं है। मेरे घर वाले सब परेशान थे, सिर्फ मुझे ये भरोसा था कि गुरुजी जो भी कुछ करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। अभी मैं वो चीज़ नहीं देख पा रही जो गुरुजी देख पा रहे हैं। और संगत जी, मुझे कहते हैं कि स्टोन का पेन बहुत होता है, तड़पते हैं लोग। और लोग 8-8 9-9 महीने ऑपरेशन करवाने की हिम्मत नहीं रखते। गुरुजी ने मेरा 4 दिन में सब काम करवा करके मुझे घर भेज दिया। और ऑपरेशन का संगत जी एक पेन मुझे नहीं हुआ। मैं सिर्फ ओटी रूम में गई हूँ। गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ था। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ रहना। संगत जी, मुझे इतनी तेज चंदन की खुशबू आई, मैं उसको स्मेल करती, इससे ही पहले मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया था। संगत जी, जब मैं कमरे में आई, मुझे होश आया, मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो मुझे स्टिचेस में बहुत पेन हो रहा था। और मैं बेहोशी में ही संगत जी गुरुजी को याद कर रही थी। और मेरा हाथ अब मेरी अपनी पॉकेट में था, जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। मुझे होश नहीं थे, सब कुछ बेहोशी में था। तो संगत जी, इतनी तेज मुझे बेहोशी में भी गुलाबों की खुशबू थी। और संगत जी, मुझे ऐसा लगा किसी ने ना मेरे स्टिचेस के ऊपर हाथ रखा है। बस थोड़ा सा मुझे उठने बैठने में दिक्कत होती है इधर। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तेरा कल ऑपरेशन हुआ है, तेरे को अभी हॉस्पिटल से आए हुए 5 घंटे नहीं हुए हैं और तू ऐसे घूम रही है घर पे जैसे तुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा ये सब मेरे गुरुजी की महिमा है, सब मेरे गुरुपा की महिमा है। तो मैं इस चीज़ का गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे को दिवाली पे मेरी फाइनेंशली हेल्प भी करी है, प्लस मेरे को एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। पता नहीं संगत जी कितना बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया। और संगत जी, इन बिटवीन जो मेरे अपने रूट गए थे वो भी मेरे पास आ गए। इस चीज़ का भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे ने 3-4 दिन घर में नहीं झांका। मेरी बेटी तो संगत जी खुद इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई है, तो मैं सारा काम मैं करूँगी, आपकी केयर मैं करूँगी, मैं किसी मेड को नहीं रखूँगी। क्यों मेड आएगी, हम लोग हैं ना आपके लिए। तो ये सब कुछ संगत जी गुरुजी की मेहर है। उन्होंने इतने प्यारे बच्चे मुझे दिए, इतनी प्यारी संगत परिवार दिया और इतनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में काट दिया। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना। आपने दिवाली पे मुझे मेरा सत्संग शेयर करके मुझे जो गिफ्ट दिया है दिवाली का, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं ये दिवाली की रात में अपना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि दिवाली तुझे एक खुशखबरी मिलेगी, सरप्राइज़ मिलेगा। और ये भी आ रहा था कि वाइट मिठाई नहीं खाना, कोई भी दे तो फेस्टिवल है तो कोई इसी बहाने देगा, पर लेना या खाना भी नहीं है। बहाना कोई नहीं, बहाने कोई ब्लैक मैजिक कर देगा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सबसे अलग कर दिया है। अभी कोई नहीं है और ना ही मैं कहीं जाती हूँ। और ये मैसेज भी आ रहे थे कि ये दिवाली तेरे लिए बहुत अच्छी होगी। संगत जी, आज शाम बोला था कि आज शाम तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आज शाम तुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा। और जब शाम को मैं बाहर से दिवाली की पूजा का सामान लेकर आई तो गुरुपा का एक मैसेज था कि ये सत्संग सुनने के बाद तुझे एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। संगत जी, शाम को मेरा बेटा आया और उसने कहा, ले मैं मिठाई लाया हूँ। और मैंने लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि मेरी ऑफिस से मिली है। मैंने उसे कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि मत लेना और खाना भी नहीं। संगत जी, मेरा बेटा इतना बदला बदला सा था और घर में कलेश हो गया उसके और मेरे बीच में। और फिर मेरा कोई दिल ही नहीं रहा दिवाली की पूजा का, हमारी लड़ाई होने लग गई। मैं गुरुपा से नाराज़ हो रही थी कि आपने तो कल कहा था कि आज शाम तुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अंदर ही अंदर रो भी रही थी। फिर वो चला गया और मेरा ध्यान उस मिठाई पर गया। उससे खोलकर देखा तो काजू कतली थी वाइट। मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, कैसे फेंकूं, क्या करूं। फिर नीचे जाकर कूड़े में फेंक दी और जैसे ही उसे फेंक कर आई मेरा बेटा घर आ गया और उसके बाद कलेश नहीं हुआ। वो थोड़ा चेंज तो था पर पूजा अच्छे से की। पर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मेरे बेटे ही वाइट मिठाई लेकर आया है। पता नहीं संगत जी, जब लक्ष्मी पूजन कर रहे थे तब लाइट भी चली गई और इस बार गुरुपा का ये भी मैसेज नहीं आया कि तेरे घर लक्ष्मी आ रही है और साथ में मैं भी आ रहा हूँ। आज तो मन बहुत उदास हो गया, गुरुपा से नाराज़ भी हूँ। संगत जी, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मिठाई याद और मुझसे पूछने लगा कि वो मिठाई लागी तो मैंने कहाँ गई। तो मैंने उसे कहा कि फेंक दी मैंने। तो इतना गुस्सा हो गया जैसे वो मिठाई करोड़ों रुपए की होती है। मुझसे कहने लगा कि मैं देता किसे नू, पर फिर सिर्फ ऐसे कह रहा था। अभी मैं बता नहीं सकती। ऐसे हो रहा था कि एक मिठाई के लिए और खाना भी नहीं खाया और चला गया। संगत जी, अभी बता नहीं सकती कि कैसा फील हो रहा है। एक माँ का दिल कैसा हो गया होगा, आप समझ सकते ही हो। पता नहीं किसी ने मेरे बच्चे को क्या मिठाई खिला दी है। संगत जी, मैंने उसे कहा था कि किसी का कुछ भी नहीं लेना, पर वो मेरी एक नहीं सुनता है। किसी की जलन, किसी के पैसे प्रॉपर्टी चाहिए और मेरा घर बर्बाद करके रख दिया है। नहीं तो मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। संगत जी, इस आगे नहीं लिख पाऊँगी। अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल सत्संग में बताया था मेरा बेटा वाइट मिठाई लेकर आया और कलेश भी हो गया। संगत जी, आज गुरुपा का एक मैसेज फ्लैश हुआ जो एक दिन पहले का था। उसमें गुरुपा ने बताया था कि तेरे बेटे को किसी ने वाइट मिठाई खिला दी है और उसके ऊपर 2 दिन भारी हैं। संगत जी, कल एक मैसेज और भी था बच्चे के ऊपर, तो वो मैंने पूरा नहीं रीड किया और ना ही वो सत्संग देखा। पर आज फिर वो बार बार फ्लैश हो रहा था तो मैंने पढ़ा, तो उसमें था कि ये सत्संग सुन
और अपने बेटे पर आई कष्ट को कटवा ले। कल दिवाली की शाम तेरी खुशियाँ दुख में ना बदल जाए। और आज सुबह ही गुरुपा का मैसेज था कि मैंने तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और मैसेज ये भी था कि कल दिवाली की रात तेरे लिए बहुत भारी थी, और ये भी सच था कि बेटे के साथ कलेश हुआ, वो चला गया। इससे बुरा इस चीज़ का लगा कि वो मिठाई मैंने फेंक दी, और उसका बिहेवियर देखकर मैं बहुत हैरान थी। संगत जी, मेरी मेड आज आई तो उसके हाथ में मिठाई का बॉक्स था। उसने कहा लो मिठाई खाओ। मैंने मना कर दिया उसे कि जब मैंने देखा तो उसमें भी काजू कतली थी। मैं फिर हैरान, अगर गुरुजी ने पहले से ये ना बताया होता तो संगत जी हमें तो कभी पता नहीं चलता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुपा, मैं आपसे कल नाराज़ भी हो गई थी, माफ़ कर देना गुरुपा। आप जो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते हैं गुरुपा, पर अब मेरे बेटे के अंदर से वो खिलाया हुआ कैसे निकलेगा। संगत जी, अपने बेटे के ऊपर आया मतलब कोई कष्ट आता है तो मैं एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। जितना ब्लैक मैजिक करना है वो मुझ पर कर दो, पर मेरे बेटे को बख्श दो। पहले उससे उसके पिता से अलग किया, फिर माँ से, और मेरा मायका भी कर दिया, जिस वजह से उसने कभी मामा के घर और मामा का घर और मामा का प्यार देखा तो नहीं, दादा दादी का नहीं। इसलिए मेरे बच्चे के लिए दिल बड़ा दुखता है। और संगत जी, आज शाम को बाहर से मैं आ रही थी तो सोचा कि गुरुपा के लिए क्या बनाऊंगी, उनको भूखा कैसे रखूं, और फिर भिंडी लेकर आई। और घर आने के बाद मोबाइल देख रही थी तो गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र आज रात भिंडी दी सब्जी और 2 रोटी और रायते का भोग लगाना। संगत जी, मैं तो देखकर चौंक ही गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी कितना सुनते हैं और हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, बस आपको अपना जो ध्यान है ना सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा पे रखना है। संगत जी, दुनिया चाहे जो मर्ज़ी बोलती रहे, हमें उन चीज़ों की कोई वो नहीं रखनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस हमें अगर रखना है तो ख्याल रखना है तो गुरुपा का शुक्राना करने का, हर एक मिनट पे शुक्राना करने का। संगत जी, हम जितना जितना गुरुपा का शुक्राना करते जाएंगे उतना ही हम गुरुपा के और करीब होते चले जाएंगे। और गुरुपा का शुक्राना करने से ही संगत जी हमारी ज़िंदगी के इतने कष्ट कटते ना, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि गुरुपा संगत जी, गुरुपा को हमसे सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना चाहिए, वो हमसे और कुछ नहीं मांगते हैं। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करो और हर वेले उनको याद करो, अपने आप सारे दुख कट जाएंगे, अपने आप सब कुछ सही होने लग जाएगा। संगत जी, जो हमारे लिए बेहतर होगा वो गुरुपा हमारे लिए ज़रूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। विराम देने से पहले
अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो आप भी अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।